हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल के अंदर। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के अंदर हम निफ्टी का जो वीकली एनालिसिस है उसके बारे में कि निफ्टी इस पूरे वीक में किस तरह से काम कर सकता है और हमने लास्ट वीक निफ्टी के अंदर क्या डिस्कशन किया था। तो देखिए दोस्तों, डिस्कशन यहाँ पर निफ्टी के अंदर काफी क्लियर था लास्ट वीक का कि हमने आपको बोला था कि निफ्टी के अंदर देखिए इस तरह की जब भी कैंडल बनती है मार्केट के अंदर, एक अप ट्रेंड के अंदर जब भी इस तरह की कोई कैंडल बनती है यहाँ पर, तो आपको क्या करना होता है यहाँ पर उसके अंदर देखिए या तो मार्केट क्या करती है, इसको कंटिन्यूशन में ऊपर की साइड ट्रेड करती है या फिर क्या करेगी, मार्केट डाउन साइड में आके इसको यहाँ पर एक अपना ट्रेंड यहाँ पर चेंज कर सकती है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फाइंड करके। तो देखिए मार्केट के अंदर जो रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर अब ये कंफर्म हो चुका है कि 20,000 के जो 20,000 का जो लेवल है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक पहला रेड कैंडल वीकली देखने को मिल गया है। अपनी जो रैली स्टार्ट हुई थी, ये 3,000 पॉइंट की 2,000 पॉइंट की जो भी निफ्टी ने रैली करी है, यहाँ से 18,800 से 1,000 पॉइंट की जो रैली करी है 19,800 तक 1,1200 पॉइंट की, यहाँ से अपन को पहली अपन को जो है रेड कैंडल देखने को मिली है यहाँ पर वीकली बेसिस पे अगर आप देखोगे। तो अब यहाँ पर हम क्या किस तरह से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, तो जैसा आपको यहाँ पर निफ्टी के अंदर चार्ट में मैंने आपको ये चैनल आपको दिख रहा होगा, तो इस चैनल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अभी फिलहाल चल रहे हैं निफ्टी के अंदर। अगर आप देखोगे तो ये कुछ तरह इस तरह का मार्केट के अंदर चैनल चल रहा है। ये देखिए यहाँ से मार्केट के अंदर ये गया था, ये मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, इस मिडल लाइन के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाकर ऊपर गया। मार्केट ने जब इस मिडल लाइन को तोड़ा तो चैनल के जो लोअर पार्ट तक आया मार्केट, फिर इसके बाद मार्केट सीधा यहाँ पर कंसोलिडेशन किया मार्केट ने 3-4 वीक, और उसके बाद ऊपर की साइड ब्रेकआउट और उसके बाद ये रैली। अब मार्केट ने यहाँ यहाँ कहीं रेजिस्टेंस के आसपास कहीं ना कहीं 20,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है मार्केट के अंदर, 20,000 का एक हम अगर देखेंगे तो वैसे भी वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। और दूसरी चीज यहाँ पर हमें क्या कंफर्म हुई है, मार्केट के अंदर एक पहली हमें जो है रेड कैंडल देखने को मिली है। हालांकि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग कहीं ना कहीं जो पिछले वीक की जो लो था उससे ऊपर है कहीं ना कहीं क्लोजिंग, लेकिन मार्केट जो है वो लो लगा चुका है। पिछले वीक का जो लो था उसके नीचे मार्केट निकल चुका है एक बार, बस क्लोजिंग नहीं दी है। तो अभी क्या करना है हमें, एक डेली कैंडल, अगर इस एक डेली कैंडल क्या करेगी, कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर 563 के आसपास कहीं अगर डेली कैंडल क्लोज हो जाती है 563 या फिर 563 के नीचे कहीं ना कहीं डेली कैंडल एक क्लोज कर देता है निफ्टी, तो हम क्या कर सकते हैं निफ्टी के अंदर एक सेलिंग यहाँ पर निफ्टी के अंदर देख सकते हैं, जो हो सकता है मार्केट को एक बार सबसे पहले तो 19,259 19,260 के लेवल तक देखने को आ सकता है हम निफ्टी आने वाले दिनों में। अगर मार्केट वापस यहाँ से नीचे आता है तो वापस हमें यहाँ पर इस लोअर पार्ट तक यहाँ पर देखने को मिल सकता है निफ्टी। फिर यहाँ से डिसाइड होगा कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा यहाँ पे, या फिर यहाँ से वापस से बायर्स जो थे यहाँ पर, जो बायर्स एक्यूमुलेट हुए थे जो इसको ऊपर तक लेके गए थे, या ये रीटेस्ट है, ये क्या है, ये सब चीजें हमें यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएंगी मार्केट के अंदर। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे, अगर निफ्टी 19,563 या 560 के नीचे एक कैंडल क्लोज कर देगा, तो यहाँ पर हम यहाँ पर निफ्टी के अंदर ये कंफर्म हो जाएगा कि हम यहाँ पर एक बार के लिए 19,260 या 250 के लेवल तक निफ्टी के अंदर आ सकते हैं। फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि यहाँ से ऊपर जाना है या इसके अंदर थोड़ा निफ्टी टाइम स्पेंड कर सकता है 1-2 वीक, या क्या है क्या नहीं है। इसके यहाँ से नीचे निकलेगा तो यहाँ पर वापस मार्केट आ सकता है, जो मार्केट ने अपना ये यहाँ से जो गैप अप के बाद जो मार्केट ने यहाँ पर अपनी रैली स्टार्ट की थी 18,888 के बाद यहाँ तक वापस मार्केट आ सकता है। तो किस तरह से क्या होगा वो सब चीजें हम आगे आने वाले हफ्तों में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने क्या यहाँ पर ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर कि अभी मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास है, और कंटिन्यू अगर आप मार्केट के अंदर देखोगे तो सेलिंग्स हायर लेवल्स पे आपको सेलिंग यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही बस ये एक वीक की जो मैनिपुलेशन कैंडल आई थी यहाँ पर सभी को बायर्स बना के चली गई, और अगले दिन ही मार्केट ने 200 पॉइंट का गैप डाउन कर दिया था, 180-200 पॉइंट का। उसके बाद थोड़ा सा पाया वापस नीचे, नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखोगे नेक्स्ट डे की तो वो भी नीचे, उससे नेक्स्ट कैंडल की और नीचे, ये थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आप बोल सकते हो। और फिर नेक्स्ट डे देखो गैप अप करा और फिर गैप अप के साथ ही मार्केट नीचे आया, और आज के दिन भी मार्केट के अंदर यहाँ पर डाउनफॉल कंटिन्यू था। तो निफ्टी के अंदर कंटिन्यूस हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है हायर लेवल्स पर। तो निफ्टी के अंदर काफी सारे रेजिस्टेंस ऊपर की साइड है। तो ये कब हमें क्लियर होगा मार्केट के अंदर कि कहीं ना कहीं निफ्टी ने अब सपोर्ट बनाया है, या फिर अब मार्केट के अंदर फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है, या तो मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं कंसोलिडेशन करे। मैं तो समझता हूँ कि मार्केट को इस लेवल के अंदर आना चाहिए, 19,200 तक मार्केट आए, इस लेवल में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करे, फिर उसके बाद मार्केट एक डिसिसिव मूव दे तो मार्केट ऊपर ही निकलेगा, या मार्केट चैनल के वापस इस मिडिल लाइन तक आता है, या इससे भी नीचे जाता है, या ऊपर की साइड निकलता है इस चैनल के ब्रेकआउट पर। तो हम सारी चीजें आने वाले दिनों में या फिर आप बोल सकते हो हफ्तों में और महीनों में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे चीजें होती चलेगी, हम हर वीक अपनी जो है सैटरडे को जो एनालिसिस लेके आते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट की, तो हम वो चीज आपको हमेशा देते रहेंगे, ये चीज कभी बंद नहीं होगी। तो बस यही जो अपडेट्स थी जो आपको वीकली एनालिसिस की वीडियो में देनी थी, और ये सारी चीजें जो है आप अपने चार्ट्स पर भी यहाँ पर लगा कर रख सकते हो। इससे देखिए देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको एक चीज का यहाँ पर आइडिया लग जाता है कि अच्छा अब निफ्टी के अंदर हम आने वाले दिनों में कुछ इस तरह का मूव देख सकते हैं। लेकिन आप उसको बायस तरीके से मत देखिए, कभी भी चीजों को आप बायस तरीके से मत देखिए। अगर आपका जो व्यू है
उसके साथ आपको कुछ मैच होता हुआ नजर आ रहा है, उसके साथ आपको कोई कंफर्मेशन मिलती हुई नजर आ रही है, आप अपने व्यू के साथ ट्रेड को प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाकर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो। प्रॉफिट होगा तो ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होगा तो ठीक है, आप अपना जो है अपनी गलती को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ो। बस यही इतनी सी ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग क्या है? इतनी सी ट्रेडिंग है कि अगर आपकी जो एनालिसिस है उसके साथ आपका कोई पॉइंट मैच हो रहा है, मान लीजिए आपने सोचा कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है या निकलता है, थोड़ा बहुत ट्रेड करता है, टाइम स्पेंड करता है, जिस भी तरह का आपका जो है, जिस भी तरह से आप मार्केट को देखते हैं, जिस भी जो भी आपका नजरिया है, उसके हिसाब से अगर आपको मार्केट कोई सा भी एक अच्छा ऐसा लग रहा है कि अच्छा मार्केट, मेरा जो कंडीशन मैंने रखी थी मार्केट उस तरह का कुछ काम कर रहा है, तो आप अपने व्यू के साथ जाओ और जो भी होगा मार्केट के ऊपर है, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 10 में से 6 या 7 बार से ज्यादा कोई भी चीज यहाँ पर काम नहीं करते, मैक्स टू मैक्स 8 बार काम करेगी, और वो भी आपके हाथ में नहीं है कि पूरा ही जाए आपके टारगेट पे, हो सकता है कहीं बीच से मुड़ जाए। और तो आपको सारी चीजें यहाँ पर मैनेज करके चलनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने यहाँ कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट किया और आपका 100 पॉइंट का टारगेट है, हो सकता है वो 70-80 पॉइंट जाए और उसके बाद वापस नीचे आने लग जाए, तो आपने कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा, आपने समझना पड़ेगा वो चीज। अच्छा मार्केट यहाँ से नीचे की साइड ही जाएगी, जरूरी नहीं है कि मार्केट, आपने 100 पॉइंट का टारगेट रखा है तो आपको 100 पॉइंट का टारगेट मार्केट देगी ही देगी। वो बीच में भी जा सकती है, 120 का भी दे सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं दे, 120 का भी दे सकती है जब देने लगेगी, और नहीं देगी तो आपको फिर वो 50 पॉइंट में भी निकाल देगी वहां से। तो आपको हर एक चीज मैनेज करके चलनी पड़ती है। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपनी साइकोलॉजी, अपने इमोशंस को, हर एक चीज को कंट्रोल में रख के, प्लस आपकी जो डेली प्रॉफिट और लॉस की लिमिट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। लोग इस पर ध्यान नहीं देते, कोई इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करता, लेकिन आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखना होगा, बिल्कुल ही उस हिसाब से आपको यहाँ पर मार्केट के अंदर काम करना पड़ेगा। तभी आप अपने इमोशनल जो आपके इमोशंस है उसको आप एक तरह से आप बैलेंस रख पाओगे। अगर आपका जो डेली प्रॉफिट और लॉस का जो लिमिट है अगर वो डिसाइडेड है, तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस रख पाओगे, आप अपनी ट्रेडिंग को अच्छे से जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट कर पाओगे, अपने ट्रेड्स को अच्छे से, आप अपने जो है सेटअप को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे निफ्टी के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना, आपको यहाँ पर चीजें नजर बाद में आती है, जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना सॉरी, जब या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा मार्केट में जब आपको चीजें नजर आने लगेंगी, या फिर आपका मार्केट के अंदर क्या होगा, ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हो, फिर आप, और आपका हाफ वे मार्केट मान लीजिए आपके अगेंस्ट में चल रहा होता है, तब आपको चीज समझ में आती है, अच्छा यार ये तो चीज यहाँ पर गलत हो गई। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी होना चाहिए, ये नहीं कि आप रोज ही सेम चीज कर रहे हो। देखिए अपनी गलतियों से ही आपने सीखना है, आप अपनी गलतियों को ही आपने सुधारना है, और यही ट्रेडिंग है, और यही जो है इसी से आपको यहाँ पर निफ्टी के अंदर जो है मार्केट के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा आपको सक्सेस मिलेगा, अगर आप इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखेंगे। तो आपको क्या काम करने हैं, अपने डेली प्रॉफिट लॉस की लिमिट को यहाँ पर सेट करना है, अपने डेली नंबर ऑफ ट्रेड्स को यहाँ पर सेट करना है। देखिए मैं तो बोलूंगा आप एक ही ट्रेड रखिए, एक ही ट्रेड रखिए, आप एक ही ट्रेड करा करो दिन में। अगर आपके पास, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेगा ना कि मेरे को एक ही ट्रेड करनी है, और वो बिल्कुल ऐसी ट्रेड होनी चाहिए फुल एंड फाइनल, हर एक कंडीशन मेरी मैच करनी चाहिए, और मेरा हर एक क्राइटेरिया निफ्टी जो भी आप चार्ट ट्रेड करते हो उसमें मेरा हर एक क्राइटेरिया यहाँ पर मैचअप होना चाहिए, तभी मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, और सिर्फ एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। तो आप क्या करोगे ना, आपको जो पूरा माइंड है, आपका कॉन्शियसनेस पूरा मार्केट के अंदर रहेगा, और आपको चीजें यहाँ पर दिखने भी लगेगी आपको, क्योंकि पता है एक ट्रेड करनी है, या तो प्रॉफिट या स्टॉप लॉस, तो आप उसमें अपना बेस्ट दोगे। तो आप एक ही ट्रेड करो, अपना बेस्ट लगाओ उसके अंदर। और अगर आपका टारगेट और स्टॉप लॉस जो भी, अगर मान लीजिए आपने 500 रुपए का टारगेट रखा है या 5000 रुपए का, जो भी आपका टारगेट है उसके हिसाब से अपने अपना रिस्क रखना है, और आपका जो भी मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता है तो आप अपने उस डेली लिमिट की लॉस पर निकल जाओ, और अगर टारगेट हिट करता है तो मार्केट आप अपने टारगेट पर निकल जाओ। कभी कभार क्या होता है, मार्केट क्या होता है अपने टारगेट पर जाता जाता थोड़ा सा कहीं रह जाता है, मान लीजिए 70-80 पॉइंट मार्केट चला गया, 100 पॉइंट का आपका टारगेट, और वापस वहां से नीचे आने लगा, तो 80 पॉइंट जाने के बाद आप मार्केट का क्या वेट करो कि वापस से मार्केट आपकी एंट्री प्राइस पे जाए? अरे कहीं ना कहीं तो निकलोगे भाई, इससे बढ़ेगा 10-20 पॉइंट का मार्जिन छोड़ो मार्केट के लिए, क्योंकि भाई देखो मार्केट एक लाइन में तो जाएगा नहीं पूरा कि सीधा ही 100 पॉइंट चला गया, वो कहीं ना कहीं ऐसे प्रोजेक्शन बनाता हुआ जाएगा, तो आपको चार्ट पे चीजें दिख जाएंगी, अच्छा कि ये इस तरह का मार्केट ने प्रोजेक्शन बनाता हुआ मार्केट चल रहा है ऊपर, और अगर मार्केट इस अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा तो मैं फिर यहाँ से निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये चीज कर सकते हो, आप स्टॉप लॉस के साथ भी ये कर सकते हो। आपको अगर तुरंत में आइडेंटिफाई हो रहा है कि आप, अच्छा यहाँ पर मैं गलत हूँ, मार्केट इस तरह से करना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ पर जल्दबाजी कर दिया, कुछ भी हुआ, मेरा यहाँ पर ट्रेड काम नहीं कर रहा, या फिर मैंने यहाँ पर गलत एंट्री बना ली, तो आप तुरंत में निकल जाओ, आप री एंट्री कर लेना दोबारा उस ट्रेड के अंदर। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, अगर आप कहीं बीच में छोटे मोटे लॉस में निकल गए हो, तो आप अपनी री एंट्री कर सकते हो। लेकिन आप इस तरह से चीजों को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे जब आप एक ट्रेड, अपना बेस्ट एक ट्रेड लोगे ना, दिन में एक ही ट्रेड लोगे, और वो भी अपना बेस्ट लगाकर लोगे, तो आप सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से समझ जाओगे निफ्टी के अंदर। तो बस दोस्तों यही था निफ्टी के वीक एनालिसिस के अंदर, मोटा मोटी मैंने आपको व्यू यहाँ पर बता दिया निफ्टी के अंदर क्या है, कि इस तरह से मार्केट अब काम कर सकता है। अगर अपने इस वीक के लो के नीचे मार्केट एक डेली कैंडल क्लोज कर देगा, निफ्टी के अंदर हम नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव साइड मार्केट को देखेंगे, और 100-200-300 पॉइंट का डाउनफॉल निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिल सकता है यहाँ से आने वाले दिनों में। तो बस दोस्तों मिलते हैं निफ्टी की मंडे की एनालिसिस की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।